तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, लेकिन इख्तियारात के बगैर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, शहबाज शरीफ को माशी फैसले करने का मैंडेट नहीं देंगे, खारजा पॉलिसी भी नहीं बनाने देंगे। नए वज़ीर आज़म का वाहिद मैंडेट इंतखाबी इस्लाहात के बाद आम इंतखाबात होंगे। ऑपोजिशन हमारे 10 रुकन ले गई, हमने इनके 15 मेंबर तोड़ लिए। वजीर दिफा परवेज खटक का दावा, कहा किसी में हिम्मत नहीं कि वो इमरान खान को हटा सके। अदम एतमाद लाना आसान काम नहीं, तमाशा लगेगा। ऑपोजिशन को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, जलसे जुलूस के बाद सब घर चले जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नंबर गेम पूरी है, इत्तेहादी साथ हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, अंदाज़ा हो जाएगा हमारा होमवर्क मुकम्मल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। अरकान ने कहा, मुतमईन रहें, हम कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान बोले, आपकी वफादारी पर यकीन है, PTI मुत्तहिद है, अरकान पर एतमाद रहें, सब कुछ ठीक है। तीन रोज में इस्तीफा दो और घर चले जाओ। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इमरान खान को डेडलाइन, कहा हिम्मत और अवाम पर भरोसा है तो असम्बली तोड़ो, इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार है। इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद पहुंचकर कठपुतली को गिराएंगे। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही की गई। इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया, नौजवानों से झूठ बोला। मुल्क की दिफा और क़यादत के लिए खिलाड़ी की जरूरत नहीं, हुकूमत को घर भेजने तक मुसलसल हमले करेंगे। ऑपोजिशन के 5 अरकान हुकूमत की हिमायत कर सकते हैं, शेख रशीद का दावा। कहा, बेसब्री में मुंह जल जाएगा, इमरान खान को हल्का ना लें, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि किसी के हाथ कुछ ना आए। बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद 12 वोटों से नाकाम हुई थी, इतने ही वोटों से इमरान खान के खिलाफ भी नाकाम होगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। पेशावर धमाके में मुलव्वस तीनों मुल्जिमों की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 48 घंटों में नेटवर्क बेनकाब करने का ऐलान। कहा, खुदकुश हमलावर की सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। हमलावर का पिस्तौल, आज़ा और फिंगरप्रिंट भी मिल गए। धमाके के मजीद 7 जख्मी दम तोड़ गए। शहादा की तादाद 63 हो गई। 190 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेशावर धमाके पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहकीकात से आगाह किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मामले की तह तक पहुंच चुकी, 1-2 रोज में मुल्जिमों तक पहुंच जाएंगे। इमरान खान के मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोहाटी गेट आमद। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी साथ थे। सानेहा कूचा रिसालदार के शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। शाह फरमान ने कहा, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को इत्तेहाद और इत्तफाक से नाकाम बनाएंगे। महमूद खान बोले, मुजरिमान को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा, इदारों में कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को सिंध वापस आने का मशवरा। कहा, सिंध में तीर को टूटते और आवाम को जुड़ते देखा है। बिलावल की जगह होता तो लॉन्ग मार्च खत्म करके वापस सिंध लौट जाता। 2018 में तीर को धांधली की अल्फी से जोड़ा गया। पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध बदलने का पैगाम दे रही है। सिंध तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भर गईं। PTI के आने से ही सिंध में तब्दीली आएगी। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन जमातों को मुस्लिम लीग काफ से फायदा उठाने का मशवरा। कहा, काफ लीग का सियासत में बड़ा किरदार है, ऑपोजिशन जमातों को इसका फायदा उठाना चाहिए। इत्तेहादियों को साथ मिलाकर खुद को मजबूत करना चाहिए। नून लीग से मुलाकात में परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर कोई एतराज सामने नहीं आया। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, हम सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं, फैसला नून लीग ने करना है। खाबन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, सब पता है ऑपोजिशन की डोरें कौन हिला रहा है। हमें मालूम है कि इस सफीर से मिलकर क्या बातें हो रही हैं। अरकान असम्बली को सबूत दिखा दिए कि पैसा कहां से आया। कोई भी पैसे लेकर इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देगा। ऑपोजिशन को MNA से जवाब मिला, इसीलिए ताखिर हुई। हुकूमत इधर ही है, कहीं नहीं जा रही।
नदीम अफजल चंद का दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो कल लाहौर नदीम अफजल के घर जाएंगे। नदीम चंद 2018 के इंतखाबात से पहले पीटीआई में शामिल हुए। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान भी रहे। हुकूमत का अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मंडी लगाई हुई है। बैरूनी किरदार की खबरें भी आ रही हैं। तहरीक अदम एतमाद के पीछे मौजूद किरदारों को बेनकाब करेंगे। कल इमरान खान रिहाड़ी जलसे में बड़े इंकशाफात करेंगे। अपोजिशन को दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गया। जुनैद हुसैन इस्तांबुल के रास्ते वापस पहुंचा। कहा बहुत से तालिब इल्म यूक्रेन में बेयारो मददगार पड़े हैं। समझ नहीं आती थी कि वक्त कैसे गुजरेगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने का किरदार सिफर है। पाकिस्तानी सफीर नोएल खोकर ने कहा यूक्रेन में इस वक्त जंग के हालात हैं। हम वतनों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम लगाने के साथ सबूत भी पेश करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से रूसी हम मनसब का राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद का मसला यूक्रेन के सिफारती हल पर जोर। कहा उम्मीद है रूस और यूक्रेन की बातचीत कामयाब होगी। सरगई लारोफ का पेशावर धमाके पर इजहार अफसोस। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में होने वाले इजलास के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली। FATF इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग रोकना हमारे अपने मफाद में है। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के 7 में से 6 मामलात पर अमल कर लिया। अब पाकिस्तान को FATF एक्शन प्लान की शराइत मुकम्मल करने के लिए 2 अहदाफ रह गए। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता। तहरीक जल्द से जल्द लाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ को इजलास में नाराज हुकूमती अरकान की तादाद पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी का 12 से 13 हुकूमती MNA से राब्तों का दावा। कहा पहले इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराएंगे, फिर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब तो 48 के बाद 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं गुम गया। फवाद चौधरी का अपोजिशन पर शायराना तबसरा। कहा मौलाना के 48 घंटों की डेडलाइन को 72 घंटे हो गए। लगता है अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गुम गया और अब मिल नहीं रहा। मौलाना और इनके साथियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जहांगीर तरीन की सेहत बेहतर है। लंदन में अस्पताल से घर शिफ्ट हो गए। अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे, लंदन में ही रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की हुकूमती मंसूबे का इंतजार कर रही है। अभी तक हुकूमत की बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली नहीं। पाकिस्तानियों की जानों के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां भी खतरे में हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। रियासत की शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दामात करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। हमें इक़दामात करना होंगे जिसके लिए इत्तफ़ाक़ राय चाहिए। आसिफा भुट्टो जरदारी हालत संभलने के बाद अवामी मार्च में शरीक। आसिफा का रेस्क्यू एहलकारों की फौरी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया। आसिफा मुल्तान में लॉन्ग मार्च के दौरान ड्रोन लगने से जख्मी हुई थी। चौधरी बिरादरान का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा आसिफा बहादुर माँ की बहादुर बेटी हैं। जख्मी होने के बावजूद मार्च को छोड़कर नहीं गई। जख्मी होने के बाद दोबारा से लॉन्ग मार्च में शामिल होना हिम्मत का काम है।
हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने का चैलेंज। फारूक हबीब ने कहा, नासिर बाग को अपनी करप्शन की नजर ना करें, हिम्मत है तो मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करें। आर पार वाले ख्वार हो रहे हैं, ऑपोजिशन अपने 20 से 25 अरकान की फिक्र करे, हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। उम्मीद है जहांगीर तरीन अपनी जिद्दोजहद को सबूताज नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध की जमात का ताना देने वाले घबरा गए हैं। अवाम का जमे गफीर बिलावल के साथ देखकर इमरान न्याजी को इत्तेहादी याद आ गए। अब तो जहांगीर तरीन की भी खैरियत दरियाफ्त की जा रही है। रूस यूक्रेन में आर्जी जंग बंदी न हुई, 2 शहरों से आवाम का इनखला मुलतवी। यूक्रेन का रूस पर मुसलसल शेलिंग का इल्जाम, कहा मुमकिन महफूज राहदारी के मकाम पर लड़ाई हो रही है। रूस ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया, कहा यूक्रेनी कौम परस्तों ने शहरियों को इनखला से रोका। यूक्रेन के सदर अमेरिका और यूरोप पर बरस पड़े, नेटो ममालिक के इत्तेहाद को कमजोर भी करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को बमबारी जारी रखने के लिए ग्रीन लाइट दे दी गई। अब से जितने लोग मरे जिम्मेदार मगरबी ममालिक होंगे। यूक्रेन ना बचा तो यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। सानेहा सियालकोट के मुलजिमों पर 12 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिमों का कोट लखपत जेल लाहौर में ट्रायल, डीएनए शवाहिद, गवाहान और फॉरेंसिक शवाहिद को चालान का हिस्सा बनाया गया। क्वेटा के इलाके नवाकली में फायरिंग, माँ बाप और बेटी कत्ल, गोलियां लगने से 6 साला बच्ची और 15 साला लड़का जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की पेशावर धमाके की मज़म्मत, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम से राब्ता, शहादतों पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल OIC का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से राब्ता, पेशावर धमाके की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सियासी इंतशार फैलाने वाले होश के नाखुन लें, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी अफरा तफरी से ज़ाती अज़ाइम की तकमील मुल्क दुश्मनी है। कौम अपोजिशन के मनफी तर्ज अमल को कभी माफ नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में पावर शो, मार्च में रवायती रंग, जियालों ने कायद का जगह जगह इस्तकबाल किया। जियाले आज लाहौर में पड़ाव डालेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने पर टी चौक टेंट सिटी लगाने का भी फैसला। शरी रहमान ने कहा, अवामी मार्च 31 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च हैदराबाद पहुंच गया। शुरका ने टंडो जाम से मार्च का आगाज किया। आज हैदराबाद में डेरे लगाएंगे, कल कराची के लिए सफर का आगाज होगा। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इमरान खान की हुकूमत जरदारी चला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सब ड्रामेबाजी है। नया वजीर आजम लाने से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली के मीटर लगाने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद में बिजली और गैस के नए कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। असद उमर ने कहा, शहरियों को बुनियादी सहूलियात तक रसाई में मदद मिलेगी। तारीखी रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 476 रन पर डिक्लेयर कर दी। अजहर अली ने 185, इमामुल हक ने 157 रन बनाए। खराब रोशनी के बाइस दूसरे रोज का खेल खत्म। कल मैच का आगाज मुकर्ररा वक्त से पहले होगा। सानिया पेशावर और शेन वॉर्न के इंतकाल पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के परचम सरनिगू रहे। खेल शुरू होने से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों ने स्याह पट्टियां बांधी। खेल के दौरान मौसीकी भी बंद रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, शेन वॉर्न ने लेग स्पिन के फन को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। दुनिया क्रिकेट में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। कराची के इलाके टीपू सुल्तान पुल के करीब बेकाबू डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। तेज रफ्तार डंपर उलट गया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद।
पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें इख्तिताम पज़ीर। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मशक़ों का मकसद पेचीदा फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इंटेरोपेरेबिलिटी का फ़रोग़ था। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों का मुआयना भी किया। FATF ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग पर अमारात को ग्रे वॉच लिस्ट में शामिल किया। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर की रूस पर धड़ाधड़ पाबंदियां। सिंगापुर ने 4 रूसी बैंकों समेत कई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। इटली ने रूसी अरबपति ताजर की कश्तियां कब्जे में ले ली। पेपॉल और ज़ारा ने रूस में सर्विसेज रोक ली। BBC, CNN, ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स के भी रूस में ऑपरेशन बंद। प्यूटन ने आलमी पाबंदियां रूस के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दी। रूस मुखालिफ गैर मुल्कियों के असासे जब्त करने का भी फैसला। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पर भी पाबंदी आए। प्यूटन ने कहा रूस का साथ ना देने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शुमाली कोरिया का एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। रवां साल शुमाली कोरिया ने 9वां मिसाइल तजुर्बा किया। उम्रा के लिए गैर मयारी सर्विस पर टूर कंपनी के खिलाफ 3.5 लाख रुपए जुर्माना। लाहौर की सारिफ अदालत ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने कहा डायमंड प्लस पैकेज के मुताबिक सहूलतें नहीं दी गईं। मुल्तान इंतजामिया का वाजिबात वसूली के लिए अनोखा तरीका। घरों के बाहर ढोल बजाकर नोटिस लगा दिए। मसाजिद में भी ऐलानात। इंतजामिया के मुताबिक तरीक़ेकार से लाखों रुपए रिकवर हुए। न्यूजीलैंड में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 32 रन से धूल चटाई। पाकिस्तान का अपने पहले मैच में कल भारत से जोड़ पड़ेगा। हब के नौजवानों का अब्दुल सत्तार ईदी को खराज अकीदत। साहिल समंदर पर ईदी साहब का खाका बना दिया। नौजवानों की हुकूमत से इमदाद की भी अपील। डेरा इस्माइल खान में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। खवातीन मुकाबलों में पलवशा ने मैदान मार लिया। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में वुमेन डे की मुनासिबत से तकरीब। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा खवातीन तरक्की करेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हमने खवातीन को ऐसा माहौल फराहम किया जहां उन्हें हिचकिचाहट ना हो। ड्रामों में भी सोशल इशूज उजागर करने की कोशिश होती है। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का दूसरा रोज। मुख्तलिफ अदबी और सकाफती सरगर्मियों का एहतराम। ड्रम सर्कल में नौजवानों की शिरकत। कथक डांस की परफॉर्मेंस से सबके दिल मोह लिए। और बर्फानी तूफान में पहाड़ पर फंसे अजनबी को बचाने की कोशिश। फिल्म इन्फिनिट स्टॉर्म का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 25 मार्च को रिलीज होगी।